हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी। उसके हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट पहले दृष्टि वाली बुक से करेंगे, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसके पहले हम जितनी भी यूजीसी नेट के सिलेबस में कहानी लगी हुई हैं उनका प्रकाशन वर्ष और पत्रिका पहले देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऊपरी सतह से क्वेश्चन बनता है तो यहीं से, और सब जितने भी राइटर हैं उनका जन्मकाल भी पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है कहानी। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई है। कौन सी? चंद्रदेव से मेरी बातें। दुलाई वाली 1907 प्रकाशन वर्ष है सरस्वती पत्रिका में। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 या 8 प्रकाशन वर्ष माना जाता है जमाना पत्रिका में। कानों में कंगना 1913 प्रकाशन वर्ष है। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इंदु पत्रिका में उसने कहा था 1915 की कहानी है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आकाशदीप 1928 या 29 प्रकाशन वर्ष माना जाता है कहानी का। इसमें कोई भी पत्रिका नहीं मेंशन की गई कि किस में प्रकाशित हुई है। अपना अपना भाग्य कहानी 1929 या 31 प्रकाशन वर्ष। दोनों में से कोई भी आपको अगर एक मिले एग्जाम में, आपको आराम से टिक करना है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों है। अगर दोनों है तो वो अपना एनटीए वाले जाने कि इसको सही मानते क्या गलत। बाकी वो तो क्वेश्चन हो सकता है कि गलत ही माना जाए। विशाल भारत पत्रिका में अपना अपना भाग्य कहानी प्रकाशित हुई है। ईदगाह कहानी 1933 प्रकाशन वर्ष से चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। गैंग्रीन या रोज, इसके दो नाम है कहानी के, 1934 प्रकाशन वर्ष है। राही कहानी 1947 प्रकाशन वर्ष है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया कहानी 1948 प्रकाशन वर्ष है, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। परिंदे कहानी 1957 या 60 हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लेकिन अगर पूछे परिंदे कहानी तो आपको 1957 में टिक करना है। अगर पूछे परिंदे कहानी संग्रह तो 1960 में टिक करना है। परिंदे हंस पत्रिका में प्रकाशित है। कोसी का घटवार 1957 या 58 प्रकाशन वर्ष से कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है। लाल पान की बेगम 1957 प्रकाशन वर्ष से कहानी पत्रिका में लाल पान की बेगम कहानी संकलित है। राजा निर्वंशिया 1957 या 58। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 प्रकाशन वर्ष है, अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित है। पिता कहानी 1965 प्रकाशन वर्ष है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 प्रकाशन वर्ष है। अमृत सरा गया 1973 प्रकाशन वर्ष है, हंस पत्रिका में प्रकाशित है। इसके बाद हम देख लेते हैं जितने भी। चीफ की दावत एक कहानी है, चीफ की दावत। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी कहानी काल जितने राइटर लगे हैं उनका जीवन क्रम। माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ था। प्रेमचंद का 1880 में हुआ था। राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। राधिका रमण सिंह का जन्म 1890 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। जयनेन्द्र का जन्म 1905 में हुआ था। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 में हुआ था। हरिशंकर परसाई 1924 में हुआ था। कृष्णा सोपती 1925 जन्म हुआ था। निर्मला वर्मा का 1929 हुआ था। कमलेश्वर का जन्म 1932 में हुआ था। शेखर जोशी का जन्म 1932। ज्ञान रंजन 1936। इसके बाद हम देखते हैं दृष्टि वाली बुक से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है पहले यहाँ से कर लेते हैं। इसके बाद हम लाइन बाय लाइन पूरी कहानी करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कोटेशन है, जितना जो भी है आपको मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद मैं पूरी कहानी का लाइन बाय लाइन वाचन भी करूँगी। आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि अब हम कहाँ जाएं, कुछ चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई की कहानी है। संग्रह है ठिठुरता हुआ गणतंत्र में। जो कहानी संग्रह है ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 जो कहानी संग्रह है उसमें इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी प्रकाशित हुई है। किसकी कहानी है? हरिशंकर परसाई की। देखते हैं ठिठुरता हुआ गणतंत्र में और कौन कौन सी कहानियाँ लगी हुई हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। कर कमल हो गए वह जो आदमी है ना,
राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता, ये सब कहानी संग्रह हैं। मुखड़ा क्या देखे फोटो में, सबटेनेंट की कथा, फ़ोन टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीप कट के नाम, एक काना एक इंच का ताना, चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांट अभी तक नहीं आई, तटस्थ, बारात की वापसी, एक सुपरमैन, 5 लोग की कथाएं। ये क्या थे, जिस ठिठुरता हुआ गणतंत्र में जितनी कहानियाँ लगी हुई हैं हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण पात्र हैं और गौड़ पात्र हैं, हम सभी देखेंगे। माता दीन जो हैं, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन हैं। एमडी साहब पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए हैं। एमडी साहब चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग किया है। जो कोतवाल है, चांद के पुलिस स्टेशन के कोतवाल है। और गौड़ पात्र हैं, अब्दुल गफूर मुंशी है भारतीय पुलिस में, बलभद्र हवलदार है, राम सजीवन हवलदार हैं। ये भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग किया गया है। भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग है। निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग है। पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग है। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर व्यंग है। जो है ये देख सकते हैं कितने भी प्रतिपाद्य हो सकता है, कोटेशन के रूप में विषय पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन का किस किस जगह पर व्यंग किया गया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग है, कि भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग है, कि निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग है, पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग है। जितने भी व्यंग हैं आपको कोटेशन के रूप में पूछ सकता है। 5 कोटेशन दे दे, बताओ इनमें से कौन सही कौन गलत, तो आप टिक कर सकते हैं अगर आपने सही से पढ़ रखा है तो। क्वेश्चन कोई भी किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपके सिलेबस से ही आएगा। क्वेश्चन का पूछने का तरीका पे आप मत जाइए कि ये तो हमने सोचा था कि सिर्फ 4 आएंगे, उनमें से हमको एक गलत बताना है, ऐसा नहीं है। अगर आपने सही से पढ़ रखा है कहानी तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि परेशान होंगे आप, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे अगर आपने अच्छे से कहानी पढ़ी है, ध्यान लगाया है तो। जो विशेष है, हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। इस कथन द्वारा भारतीय व्यवस्था के ऊपर व्यंग, पुलिस व्यवस्था के ऊपर व्यंग किया गया है। वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती है। सुना है आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दें। सब ठीक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने इसे ऊपर मारा होगा, कोई कातिल है।